हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हूँ 15 से 21 दिसंबर के बीच में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटना चक्र का साप्ताहिक। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रशासन गांव की ओर नामक देशव्यापी अभियान किस पहल के तहत आयोजित किया गया 19 से 24 दिसंबर 2024 को? तो सुशासन सप्ताह के रूप में आपको प्रशासन गाँव की ओर नामक देशव्यापी अभियान के तहत आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है प्रशासन गांव की ओर अभियान भारत के सभी जिलों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाएगा? तो आपको सार्वजनिक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन सप्ताह भारत सरकार द्वारा किस तारीख से आयोजित किया जा रहा है? कहता है सुशासन सप्ताह भारत सरकार द्वारा किस तारीख से आयोजित किया जा रहा है? तो आपको 19 से 24 दिसंबर 2024 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है सुशासन सप्ताह किस सरकारी विभाग की पहल है? तो सुशासन सप्ताह जो है आपको प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग की पहल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट FMD के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसने की है 19 दिसंबर 2024 को? तो आपको संस्कृति मंत्रालय ने, जो भारत सरकार के अधीन है, किसने? फ्रांस, कहता है फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट FMD के साथ ऐतिहासिक साझेदारी किसने की है? तो आपको संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह साझेदारी किस परियोजना की अभिन्न अंग है? तो कहता है कि यह सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अभिन्न अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, युग युगिन भारत सरकार भारत राष्ट्रीय म्यूजियम, कहता है युग युगिन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, CII कनेक्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो CII कनेक्ट 17 से 18 दिसंबर 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में आपको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, CII कनेक्ट का कौन सा संस्करण था? तो CII कनेक्ट का आपको 22वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे, यह आयोजन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? CII किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपको भारतीय उद्योग महासंघ CII के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्रियान्वयन व्यापार में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। कहता है CII कनेक्ट का कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्रियान्वयन व्यापार में वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग था। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ST को आरक्षण प्रदान करने हेतु लाया गया विधेयक पर चर्चा में आया 18 दिसंबर 2024 को? तो आपको गोवा विधानसभा में आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पर चर्चा में आया। नेक्स्ट देखेंगे, इस विधेयक पर कहाँ चर्चा की गई? तो इस विधेयक पर आपको लोकसभा में चर्चा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राज्य योग नीति शुरू करने की योजना बना रहा है दिसंबर 2024 में? तो आपको उत्तराखंड बना रहा है योग नीति पर योजना शुरू करने का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बनेगा जिसके पास एक समर्पित योग नीति होगा? तो ये आपका पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने बंगलार बाड़ी आवास योजना शुरू की है 17 दिसंबर 2024 से? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने आपको शुरुआत किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया है 17 दिसंबर 2024 को? तो आपको जयपुर, राजस्थान में संबोधित किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? कहता है एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वर्तमान राजस्थान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल के कारण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत की शीर्ष रैंकिंग किस संस्थान को मिला है? कहता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत शीर्ष रैंकिंग किस संस्था को मिलेगी? 10 दिसंबर 2024 को तो आपको IIT दिल्ली को मिली है। नेक्स्ट देखेंगे IIT दिल्ली की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो IIT दिल्ली की वैश्विक रैंकिंग आपको 171वीं है, 171। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन IIT खड़गपुर को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो आपको 202 माने 202वां स्थान हासिल हुआ है IIT खड़गपुर को। नेक्स्ट देखेंगे IIT बॉम्बे को किस स्थान पर रहा है? IIT बॉम्बे पूछा जा रहा है तो आपको 234 माने 234वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे IIT कानपुर को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो IIT कानपुर को 245 माने 245वां रैंक प्राप्त हुआ है। इन रैंकिंग किन संकेतों पर आधारित थी? तो पर्यावरण प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और शासन पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? कहता है फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? 15 दिसंबर 2024 को तो आपको 3 महिला शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा? तो 28वां स्थान आपको निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है रोशनी नादर मल्होत्रा। कहता है रोशनी नादर मल्होत्रा फोर्ब्स की सूची में से कौन सा स्थान पर रखा गया है? फोर्ब्स की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो आपको 81 माने 81वां स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन है? कहता है रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो HCL टेक्नोलॉजीज का आपको चेयरपर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है किरण मजुमदार शो को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको 82 माने 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। किनको? किरण मजुमदार शो को विश्व की फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किरण मजुमदार शो किस बायोटेक कंपनी के संस्थापक और चेयरपर्सन है? तो आपको बायोकॉन का संस्थापक और चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने किस विषय पर एक कोर सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की है? 17 दिसंबर 2024 को तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार पर एक सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम क्या है? 13 दिसंबर 2024 को तो आपको राजमार्ग साथी है। क्या? राजमार्ग साथी नाम दिया गया है पेट्रोलिंग वाहनों का नाम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है राजमार्ग साथी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजमार्ग साथी का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2024 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट का लॉन्च किया गया है? कहता है कि प्रधानमंत्री महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को सहायता के लिए किस चैटबॉट का लॉन्च किया गया है? तो कुंभ सहायक AIX चैटबॉट का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा द्वारा कौन सा बिल पारित किया गया है 12 दिसंबर 2024 को? तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यह विधेयक किस कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखेंगे विधेयक में कौन सा डाटाबेस बनाने का प्रस्ताव है? तो विधेयक में कौन सा? राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटाबेस बनाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है विधेयक में राज्यों द्वारा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किस स्थानों के लिए है? तो राजधानी और बड़े शहर नगर निगम के लिए प्रस्ताव के स्थानों के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे यह विधेयक राज्यों को क्या स्थापित करने का अधिकार देता है? तो यह विधेयक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF को स्थापित करने का अधिकार देता है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, यह विधेयक किन निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC और उच्च स्तरीय समिति HLC को दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति किन आपदाओं से निपटने हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी? तो गंभीर अथवा राष्ट्रीय प्रभाव वाली आपदाएं को निपटने हेतु कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है उच्च स्तरीय समिति आपदाओं के दौरान राज्य को कैसी सहायता प्रदान करेगी? तो आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है पथाई। क्या पथाई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? 11 दिसंबर 2024 को। तो आपको तमिलनाडु राज्य में पथाई पहल की शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, पथाई का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनैलिटी अफर्मिंग एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन होलिस्टिक अप्रोच इन इंटरवेंशन है। नेक्स्ट देखेंगे, यह पहल के तहत किन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया जाएगा? तो शराबी और नशेड़ी को आपको मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह पहल के तहत किन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया जाएगा? तो शराबी और नशेड़ी को। इस पहल के तहत कितनी निगरानी की जाएगी? तो पहली बार अपराध करने वाले बच्चों को निगरानी किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुल कितने रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया है? 13 दिसंबर 2024 को। तो 5500 करोड़ रुपया का आपको परियोजनाओं को उद्घाटन और शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है जलवाहक परियोजना का अनावरण किसने किया है? कौन सा? जलवाहक परियोजना का अनावरण किसने किया है? 15 दिसंबर 2024 को। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जलवाहक योजना का उद्देश्य क्या है? तो जलवाहक योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवाहक यातायात को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इस योजना का लक्ष्य किन नदियों पर लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करेगा? कौन सा? जलवाहक योजना का लक्ष्य किन नदियों पर लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहन करेगा? बराक, ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी परिवहन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल अनुमानित नेविगेबल जहाज़ों को चलने योग्य लंबाई कितनी है? कहता भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल अनुमानित नेविगेबल जहाज़ों के चलने योग्य लंबाई कितनी है? तो 20,336 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है BMW समूह ने किसके साथ मिलकर 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए साझेदारी की है? 11 दिसंबर 2024 को। तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखेंगे, इस साझेदार में कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपको असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। आपको BMW साझेदार में कौन सा राज्य शामिल है? असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, इस साझेदारी को फोकस क्या होगा? तो इस साझेदारी का फोकस होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इस साझेदारी के तहत कहाँ पढ़ने वाले छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण STEM शिक्षा प्रदान की जाएगी? स्टीम शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और जनजातीय आश्रमशाला में आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साझेदारी का वैश्विक उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का वैश्विक उद्देश्य है प्रतिवर्ष 10 मिलियन बच्चों तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अदरक की किस किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR द्वारा जारी किया गया? 10 दिसंबर 2024 को। तो IISR सुरसा को जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसे विशेष तौर पर किस उपयोग हेतु विकसित किया गया है? तो सब्जी के रूप में आपको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुई है? 13 से 15 दिसंबर 2024 को। तो आपको मुंबई में संपन्न हुआ है। क्या? विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 मुंबई में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इसका विषय क्या था? तो भविष्य में सोचे और भविष्य के लिए, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर था। नेक्स्ट देखेंगे,
क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता 1,000 रुपया से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 12 दिसंबर 2024 को तो 2100 रुपया करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR कितनी हासिल कर ली है? 10 दिसंबर 2024 को तो 2.0 आपको हासिल कर लिया है प्रजनन दर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत TFR का लक्ष्य कितना था? तो 2.1 था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, अब अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है? कहा था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है 16 दिसंबर 2024 को? तो मोल्डोवा बना है। 105वां देश है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मोल्डोवा की सीमा किन देशों से लगती है? तो मोल्डोवा की सीमा आपको यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। नेक्स्ट है, इजराइल ने कहाँ की बस्ती विस्तार योजना की मंजूरी दी है? 15 दिसंबर 2024 को। तो आपको गोलन पहाड़ी सीरिया में है, जिसकी मंजूरी का विस्तार करने का मंजूरी इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, गोलन हाइट को इजराइल ने कब कब्जा में किया था? गोलन हाइट को इजराइल ने कब कब्जा में किया था? तो आपको 1967 माने 1967 में आपको गोलन हाइट को इजराइल ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? 16 दिसंबर 2024 को। तो रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, मोल्डोवा की राजधानी क्या है? तो मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ है, चिसिनाउ। नेक्स्ट देखेंगे, मिसेज यूनिवर्स USA 2025 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? 16 दिसंबर 2024 को। तो न्यूयॉर्क शहर USA में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, ललिता चेरुकुमुदी कथा ललिता चेरुकुमुदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मिसेज यूनिवर्सल कोलोराडो 2025 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, ललिता चेरुकुमुदी किस शहर से है? तो आपको ललिता चेरुकुमुदी चेन्नई शहर से है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलासविली को किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है? 15 दिसंबर 2024 को। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति का चयन किस प्रक्रिया से किया गया है? तो सीधे मतदान के बजाय एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य शामिल हैं? तो आपको निर्वाचक मंडल में 300 सदस्य शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 13 दिसंबर 2024 को। तो फ्रांसवा बायरू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसवा बायरू किसकी जगह लेंगे? तो मिशेल बर्नियर का जगह लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? 12 दिसंबर 2024 को। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपको टाइम मैगजीन ने 2024 में पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। 12 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? कहता है ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? 12 दिसंबर 2024 को घोषित हुआ है। तो वाल्टन परिवार है, जो USA के है। कौन? वाल्टन परिवार USA के। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर परिवार। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वाल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो 432.4 बिलियन डॉलर आपको वाल्टन परिवार की कुल संपत्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अमीर परिवारों की सूची में दूसरा स्थान किसे प्राप्त है? तो दूसरा स्थान अल नहयान परिवार UAE को है, जो 323.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति है अल नहयान परिवार को। नेक्स्ट देखेंगे,
अमीर परिवारों की सूची में कतर का अल थानी शाही परिवार किस स्थान पर है? कहता अमीर परिवारों की सूची में कतर का अल थानी शाही का परिवार किस स्थान पर है? तो आपको तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल थानी परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो अल थानी परिवार को 172.9 बिलियन डॉलर आपको कुल संपत्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इस सूची में अंबानी परिवार किस स्थान पर है? तो इस सूची में अंबानी परिवार आपको 8वें स्थान पर है। अंबानी परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 99.6 बिलियन डॉलर आपको है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के मिस्त्री परिवार सपूर जी पालोन जी समूह किस स्थान पर है? तो आपको 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्त्री परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो मिस्त्री परिवार की कुल संपत्ति आपको 41.4 बिलियन डॉलर है। कितना? 41.4 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट देखिए, मिस्त्री परिवार का स्थान क्या है? तो मिस्त्री परिवार का स्थान आपको वर्ल्ड में 23वां स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? 12 दिसंबर 2024 को कहाँ? भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है 12 दिसंबर 2024 को? तो आपको दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था लागू की है 16 दिसंबर 2024 को? तो आपको यूके ने आपको ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था लागू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? तो प्लेटफॉर्म पर आधारित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था में किसे प्राथमिक रूप से लक्षित किया गया है? तो ब्रिटेन की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था में किसे प्राथमिक रूप से लक्षित किया गया है? तो सोशल मीडिया कंपनियों को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफकॉम किस देश की मीडिया नियामक है? तो आपको ब्रिटेन का ऑफकॉम मीडिया नियामक है। नेक्स्ट है फेसबुक और टिकटॉक जैसी कंपनियों को ऑनलाइन सुरक्षा कोड के तहत क्या करना होगा? आपराधिक गतिविधियों को रोकना और प्लेटफॉर्म को सुरक्षा बनाना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? कहता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है 14 दिसंबर 2024 को? तो आपको इटली ने प्रदान किया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है रोमानिया और बुल्गारिया ने किस देश में शामिल होने की घोषणा की है? कहता है रोमानिया और बुल्गारिया ने किस क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है 12 दिसंबर 2024 को? तो शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो आपको 29 हो गया है। नेक्स्ट है शेंगेन क्षेत्र क्या है? कॉमन वीजा वाले देश है। सेकेंड क्षेत्र क्या है? तो कॉमन वीजा वाले देश है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में कब शामिल होंगे? तो रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में कब शामिल होंगे? 1 जनवरी 2025 को आपको शामिल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने किसको राष्ट्रीय नारा घोषित करने पर रोक लगाई है 12 दिसंबर 2024 को? तो जॉय बांग्ला को आपको राष्ट्रीय नारा घोषित करने पर रोक लगाया है। जिसने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जॉय बांग्ला। नेक्स्ट है जॉय बांग्ला नारा किसने प्रचलित किया था? तो राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने आपको जॉय बांग्ला नारा को प्रचलित किया था। किसने? राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम आर्थिक देखेंगे। आर्थिक की महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे 14 से 21 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक से कि भारत स्मार्टफोन निर्यात में दुनिया का कौन सा देश बना है दिसंबर 2024 में? तो आपको तीसरा देश बना है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी ने अपना अब तक का सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ कितना अर्जित किया है 15 दिसंबर से 2024 को? तो आपको 1,41,000 करोड़ रुपया आपको शुद्ध लाभ अर्जित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है सितंबर 2024 में पीएसबीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीए का अनुपात घटाकर कितना हो गया है? तो आपको 3.12% हो गया है। पीएसबीएस ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को कितना लाभांश दिया है? तो आपको कितना 62,000 करोड़ रुपया लाभांश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के कृषि ऋण की सीमा
6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी है 14 दिसंबर 2024 को, तो आपको 2 लाख रुपये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है महिला श्रम बाल भागीदारी दर आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2017-18 से 2022-23 का एक अवलोकन विश्लेषण नामक वर्किंग पेपर किसने प्रकाशित किया है दिसंबर 2024 में? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने EAC-PM ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह रिपोर्ट किन लोगों ने तैयार किया है? तो यह रिपोर्ट डॉक्टर समिका रवि और डॉक्टर मुदिता कपूर ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक ग्रामीण महिला ALFPR में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 69% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण महिला ALFPR वर्ष 2017 से 18 में 24.6% से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में कितना हो गया है? तो आपको 41.5% हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है किन बड़े राज्यों में ग्रामीण महिला ALFPR में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो झारखंड और बिहार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते DATA के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN के प्रबंधन को हटा दिया है 11 दिसंबर 2024 को? तो स्विट्जरलैंड के प्रबंधन को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं रहेगा? तो आपको 1 जनवरी 2025 से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस निर्णय के बाद स्विट्जरलैंड में कार्यरत भारतीय कंपनियों के लाभांश और अन्य आय पर 5% से बढ़ाकर कितना हो जाएगा? तो आपको 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है 16 दिसंबर 2024 को? तो CPTPP का आपको 12वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है CPTPP का पूरा नाम क्या है? तो CPTPP का पूरा नाम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौता का पूरा नाम है। इसका CPTPP का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम आएंगे विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत जेन द्वारा डाटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है 18 दिसंबर 2024 को? तो भारत डेटा सागर आपको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत डेटा सागर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम प्रतिनिधित्व वाली भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षण डेटा एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार में कैंसर के मामलों के लिए किस तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो मैग्नीज को जिम्मेदार ठहराया। किसको? मैग्नीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है WHO के अनुसार पीने योग्य जल में मैग्नीज की अधिकतम सीमा क्या है? कहता है WHO के अनुसार पीने योग्य जल में मैग्नीज की अधिकतम सीमा क्या है? तो 400 UG प्रति लीटर है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है मैग्नीज के अत्यधिक सेवन से क्या समस्या हो सकती है? तो मैग्नीज के अत्यधिक सेवन से आपको क्या हो सकती है? तो न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार या मैग्नीज्म हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्पी जिम्पी कैसा पौधा है? तो जिम्पी जिम्पी आपको एक विषैला पौधा है। नेक्स्ट देखेंगे। जिम्पी जिम्पी पौधा का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आपको जिम्पी जिम्पी पौधा आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलक्का द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किस नाम से अनावरण किया गया है 13 दिसंबर 2024 को? तो किसान कवच के नाम से अनावरण किया गया है। क्या? पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किसने किया है? तो इसका कहता है कि पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री आपको जितेंद्र सिंह ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यह बॉडी सूट का मूल्य क्या है? यह बॉडी सूट का मूल्य आपको 4000 रुपया है।
नेक्स्ट देखेंगे, यह बॉडी सूट कितने समय तक 150 बार धुलकर उपयोग किया जा सकता है। कहता है यह बॉडी सूट कितने समय तक 150 बार धुलकर उपयोग किया जा सकता है, तो 2 बार उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसान कवच किसने विकसित किया है। तो किसान कवच आपको ब्रिक इन स्टीम बेंगलोर और सेफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने आपको किसान कवच विकसित किया है। किसने? किसान कवच को। नेक्स्ट देखेंगे, किसान कवच परियोजना का समर्थन किसने किया था। तो किसान कवच परियोजना का समर्थन किसने किया था, तो आपको जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने आपको समर्थन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, सूट के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल का कपास देशों के संयोजक जुड़ाव को आपको अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोसेसिंग से 11 भारतीय की मौत हो गई है दिसंबर 2024 में। तो जॉर्जिया के गुडौली शहर में आपको 11 भारतीय की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह गैस कैसे उत्पन्न होती है। तो यह गैस लकड़ी, गैसोलीन या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के जलने पर आपको उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, डॉक्टर रणवीर सिंह टिंकरस लैब का उद्घाटन कहाँ किया है। तो डॉक्टर रणवीर सिंह टिंकरसन लैब का उद्घाटन कहाँ किया है 17 दिसंबर 2024 को। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको कौन टिंकर्स लैब का, तो इसका उद्देश्य क्या है, अगली पीढ़ी के इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों को प्रेरित और पोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रणवीर सिंह टिंकरस लैब के लिए वित्त पोषण किस संस्था ने किया है। तो मेकर भवन फाउंडेशन ने MBF ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मेकर भवन फाउंडेशन MBF की स्थापना कब हुई थी। कहता है मेकर भवन फाउंडेशन MBF की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB द्वारा भारत की अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने में किसको समर्थन देने की घोषणा की है 17 दिसंबर 2024 को। अग्निकुल कॉस्मोस का समर्थन देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निबाण रॉकेट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो आपको किसके द्वारा किया जा रहा है, MS अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा आपको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निबाण 300 किलोग्राम के पेलोड को कितनी ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो आपको 700 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है, अग्निबाण परियोजना में किन तकनीक नवाचारों का समावेश है। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का समावेश है। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निकुल कॉस्मोस को किस संस्था में इनक्यूबेट किया गया है। कहता है अग्निकुल कॉस्मोस को किस संस्था में इनक्यूबेट किया गया है। तो IIT मद्रास में आपको इनक्यूबेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, C.DOT और ट्राइस इन्फ्रोटेक के बीच किस प्रौद्योगिकी के लिए समझौता हुआ है 16 दिसंबर 2024 को। तो फेस रिकग्निशन यूजिंग ड्रोन के लिए आपको समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, यह समझौता किस योजना के तहत हुआ है। तो यह टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF के तहत आपको समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, C.DOT किस सरकारी विभाग के तहत काम करता है। तो आपको दूरसंचार विभाग .DOT के तहत काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है दिसंबर 2024 में। कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया है। कौन? अफ्रीकी स्वाइन फीवर प्रकोप देखा गया है दिसंबर 2024 में, तो आपको केरल में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला कहाँ पाया गया था। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आपको कहाँ देखा गया? तो अफ्रीका में देखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। कहता है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है दिसंबर 2024 में, तो आपको चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले डायबिटीज बायो बैंक को किसने स्थापित किया है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसे मधुमेह पर
उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है SARAT सर्च एंड रेस्क्यू एडिट टूल का नया संस्करण किस संस्था ने विकसित किया है दिसंबर 2024 में? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है सरट टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खोज और बचाव है। नेक्स्ट देखेंगे सरट टूल को कब लॉन्च किया गया है? तो वर्ष 2016 में आपको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO ने कितने जीव वैज्ञानिकों को अपने ग्लोब इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया है 12 दिसंबर 2024 को? तो आपको 11वां इन्वेस्टिगेटर के नेटवर्क के रूप में शामिल किया है, तो 11वां के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट है इनमें से कितने भारत के से हैं? कहता है इनमें से कितने भारत के हैं? तो 5 हैं। किन 2 वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद से हैं? तो डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? 11 दिसंबर 2024 को। तो आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। नेक्स्ट है WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 में मलेरिया के मामलों में भारत का योगदान कितना था? लगभग आधा था। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या कितनी थी? तो आपको 6000 मौतों की संख्या थी। नेक्स्ट देखेंगे WHO की 2024 मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 तक मलेरिया के कारण मृत्यु के मामलों में कितनी गिरावट आई है? तो 82.9% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन देशों में मलेरिया के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है? तो उत्तरी कोरिया में 47.9%, थाईलैंड में 46.4% और म्यांमार में +45.1% आपको वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है भारत ने मलेरिया के मामलों में वर्ष 2000 से 2023 के बीच कितनी कमी आई है? तो आपको भारत में मलेरिया के मामलों में 2000 से 2023 के बीच कितना प्रतिशत कमी आई है? तो 93% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 तक कितने देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं? तो आपको 44 देश मुक्त घोषित हो चुका है। अक्टूबर 2024 तक कितने देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं? तो आपको 44 देश मलेरिया से मुक्त घोषित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया के मामलों को शून्य करना है? कहता है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया के मामलों में शून्य घोषित करना है? तो आपको वर्ष 2027 तक भारत को मलेरिया के मामलों में शून्य घोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2024 को मलेरिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहता है मलेरिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राउंडे कैमरून में किया गया है। कहाँ? राउंडे कैमरून में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम देखेंगे टॉपिक पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सर्वाधिक सौर संयंत्रों की स्थापना किन राज्यों में की गई है दिसंबर 2024 में? तो आपको फर्स्ट गुजरात, सेकेंड में महाराष्ट्र और थर्ड में उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सर्वाधिक सौर संयंत्रों की स्थापना किन राज्यों में की गई है? तो आपको संयंत्रों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2024 तक इस परियोजना के तहत कितने घरों की छतों पर संयंत्र लगाए जा चुके हैं? तो आपको 6,79,000 लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई है? क्या PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको 15 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ
की गई है 18 दिसंबर 2024 को, तो आपको असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पहल को किसने क्रियान्वित किया है? तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने किया है। यह पहल किस योजना का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्कटिक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? 10 दिसंबर 2024 को, तो नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA USA ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा? कहता है वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा? तो आपको 1900 के बाद आपको 2024 में आर्कटिक का सतह का तापमान सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1982 से आर्कटिक महासागर का तापमान किस दर से बढ़ रहा है? तो आपको 0.5 फ़ारेनहाइट से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दशक बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आर्कटिक महासागर को घेरने वाले अधिकांश उथले समुद्र की सतह का तापमान वर्ष 1991 से लेकर 2020 के औसत से कितना अधिक रहा है? तो आपको 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके विपरीत चुकची सागर की सतह का तापमान कितना रहा है? तो 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। नेक्स्ट है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क नई दिल्ली में चमगादड़ की कौन सी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? कहता है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क नई दिल्ली में चमगादड़ की कौन सी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है 18 दिसंबर 2024 को? तो रोटन पूछ मुक्त चमगादड़ देखी गई है। कौन सा? रोटन पूछ मुक्त चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे कहाँ रखा गया है? कहता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे कहाँ रखा गया? तो अनुसूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है व्हेलों के संदर्भ में दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका तक 13,046 किलोमीटर का सबसे लंबी प्रवासन दूरी तय करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दिसंबर 2024 में तो हम्पबैक व्हेल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN द्वारा हम्पबैक व्हेल को किस संरक्षण श्रेणी में रखा गया है? तो खतरे से बाहर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? दिसंबर 2024 में तो IIT दिल्ली में जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्ट के विकास में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थीं? तो IIT मंडी, IIT गुवाहाटी, CSTEP बेंगलोर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय DST शामिल था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है 698 जिलों में बाढ़ और सूखा जोखिम का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट में किन किन प्रकार के मानचित्र शामिल हैं? तो रिपोर्ट में किन किन चित्र का मानचित्र शामिल है? बाढ़ और सूखा के खतरों, जोखिम और संवेदनशीलता के लिए जिला स्तरीय मानचित्र आपको शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, देश के कितने जिलों को अत्यधिक उच्च बाढ़ जोखिम वेरी हाई फूड रिस्क कैटेगरी में रखा गया है? तो 51 जिलों को रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है उच्च बाढ़ जोखिम श्रेणी में कितने जिले हैं? तो आपको 118 जिले आपको हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई बाढ़ जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो 7 है, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। आपको 85% जिले ये उच्च अत्यधिक बाढ़ जोखिम वाले राज्य शामिल हैं। कितने? 7 राज्य। नेक्स्ट देखेंगे, देश में कितने जिलों को अत्यधिक उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में रखा गया है? तो आपको देश के कितने जिलों को अत्यधिक उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में रखा गया है? तो 91 जिलों को रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में कितने जिले हैं? तो उच्च सूखा जोखिम श्रेणी में आपको 188 जिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो आपको 13 जिलों में अवस्थित हैं। बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आपको
केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में आपको अवस्थित है। कौन सा? अत्यधिक उच्च और सूखा जोखिम श्रेणी वाले 85% जिले जो हैं कितने राज्यों में? तो 13 राज्यों में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में है? तो आपको 11, जिसमें पटना का बिहार, अलालपुरा केरल, चराईदेव डिब्रूगढ़ शिवसागर, दक्षिणी सलमारा मानकचरा गोलाघाट पांचों असम, केंद्रपाड़ा उड़ीसा, मुर्शिदाबाद नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों आपको ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस देश के महाद्वीप समूह मायोट में चक्रवात चीड़ों के कारण व्यापक जान माल की क्षति हुई है दिसंबर 2024 में? तो आपको फ्रांस में जान माल की क्षति हुई है द्वीप समूह मायोट में। कौन सा चक्रवात था? चीड़ों के कारण फ्रांस में आपको जान माल की क्षति हुई है। नेक्स्ट है मायोट किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मायोट आपको कोमोरोस द्वीप समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भूमध्य सागर में पहली बार एक युवा शॉर्ट फिन मार्को शॉर्ट को किसने टैग किया है दिसंबर 2024 में? तो वर्जीनिया के टिक विश्वविद्यालय अमेरिका ने टैग किया है। नेक्स्ट है शॉर्ट फिन मार्को शॉर्ट को IUCN की रेड बुक में कहाँ वर्गीकृत किया गया है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी फॉर इंडिया का उद्देश्य क्या है? 12 दिसंबर 2024 को क्या उद्देश्य है? स्टील क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है यह किसने जारी किया है? तो HD कुमारस्वामी ने जारी किया है। नेक्स्ट है स्टील क्षेत्र में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी का लक्ष्य क्या है? तो आपको 2.2 TCO2 प्रति टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपको भारत है। क्या ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश आपको भारत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दक्षिणी कोरिया की जलवायु परिवर्तन से निपटने की उद्देश्य से कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? 15 दिसंबर 2024 को कहता है दक्षिणी कोरिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? तो $1.9 बिलियन निवेश करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 3.9% अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट 2024 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित हुआ है दिसंबर 2024 में? तब भारत, फ्रांस और UAE के बीच में आपको आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको अरब सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी उथले पानी में चलने वाले युद्धक पोत SWUC परियोजना के किस जहाज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है 17 दिसंबर 2024 को? तो छठे जहाज VI 528 मगदाल में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है इन जहाज़ों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इन जहाज़ों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में किया जा रहा है। निश्चित है नेक्स्ट है SWC प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया? तो वर्ष 2019 में दिया गया है। नेक्स्ट है कुल कितने SWC जहाज बनाए जा रहे हैं? तो आपको 8 जहाज बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन जहाज़ों का वर्ग क्लास क्या है? तो इन जहाज़ों का वर्ग क्लास क्या है? तो माहे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले जहाज की डिलीवरी कब होने की उम्मीद है? पहले जहाज की डिलीवरी कब होने की उम्मीद है? तो वर्ष 2025 में होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? कहता है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है 12 दिसंबर 2024 को? तो जनरल अशोक राज सिंहडेल को आपको मानक उपाधि प्रदान किया है। नेक्स्ट देखेंगे किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सलीनेक्स 2024 का आयोजन हुआ? कहता है कि किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास सलीनेक्स 2024 का आयोजन हुआ है 17 से 20 दिसंबर 2024 को? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको सलीनेक्स का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आपको यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित
किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है, तो INS सुमित्रा ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है श्रीलंकाई नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है, तो आपको SLNS सायुरा ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वदेशी टैंक का 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है 12 दिसंबर 2024 को। तो जोरावर इंडियन लाइट टैंक ILT में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक का परीक्षण किया है 13 दिसंबर 2024 को, तो आपको सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट ने किया है। कौन सा? सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट ने किया है, SFDR ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह परीक्षण कहाँ किया गया है, तो यह परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट SFDR बूस्टर को किसने विकसित किया है, तो आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है 7वीं MCA बार्ज LSAM 14 यार्ड 82 का जलावतरण कहाँ हुआ है 12 दिसंबर 2024 को, तो मीरा भयंदर महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय नौसेना अपने किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत का कमीशन करने की घोषणा की है 18 दिसंबर 2024 को, तो निर्देशक को कमीशन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो आपको विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक पोत की लंबाई और भार डिस्प्लेसमेंट कितनी है, लंबाई 110 मीटर और भार लगभग 3800 टन है। नेक्स्ट देखेंगे इस पोत की अधिकतम गति कितनी है, तो इस पोत की अधिकतम गति 18 नॉट से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है यह किस वर्ग का सर्वेक्षण पोत है, तो संध्याक पोत का सर्वेक्षण है। किस पोत का सर्वेक्षण है, संध्याक का। नेक्स्ट है इसका निर्माण किस शिपयार्ड में हुआ है, तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया 12 दिसंबर 2024 को, तो नौसेना भवन सभागार नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है इस कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है, तो वाइस एडमिरल आरती सरीन ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका क्वेश्चन है सुरक्षा प्रबंध हेतु राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 15 दिसंबर 2024 को, तो स्क्वाड ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया गया था, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल UK के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है, तो नृपेंद्र मिश्रा हैं। कहता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नृपेंद्र मिश्रा हैं। नेक्स्ट देखेंगे राम मंदिर के निर्माण से संबंधित किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा गया है, MS लॉरेंस एंड ट्रूबो को आपको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गूगल द्वारा भारत में कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है 16 दिसंबर 2024 को, तो प्रीति लोबना को नियुक्त किया गया है। कहता है कि गूगल द्वारा भारत के कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति लोबना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोपीय संसद द्वारा इस दिवस का थीम क्या निर्धारित किया गया है, क्या यूरोपीय संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या निर्धारित किया गया है, तो प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर का थीम निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कर्नाटक के किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद
को 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है 16 दिसंबर 2024 को। तो तुलसी गौड़ का निधन, जो कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जिनका 86 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, तो वो तुलसी गौड़ थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है तुलसी गौड़ को 2021 में किस सम्मान से नवाजा गया है? तो को पद्मश्री सम्मान से तुलसी गौड़ को 2021 में नवाजा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसी गौड़ किस आदिवासी समुदाय से थे? तो हल्की समुदाय से थे। कहता है तुलसी गौड़ किस आदिवासी समुदाय से थे? तो हल्कक्की समुदाय से थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है तुलसी गौड़ कितने पौधे लगाएं तथा उनकी देखभाल की है? तुलसी गौड़ ने कितने पौधे लगाए और उनकी देखभाल की है? तो 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है तुलसी गौड़ को वन का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है कि तुलसी गौड़ को वन का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? पौधे और जड़ी बूटियों को विविध प्रजातियों का विशाल ज्ञान के कारण उन्हें तुलसी गौड़ को वन का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसी गौड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष माते के नाम से तुलसी गौड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है मोर एंड ऑल कमिशनिंग हिस्ट्री ऑफ एनर्जी पुस्तक का लेखक कौन है? तो जीन बैप्टिस्ट फ्रेसोज है। नेक्स्ट है 5वें CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 17 से 18 दिसंबर 2024 को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का विषय ऊर्जा परिवर्तन पर वैश्विक संवाद था। नेक्स्ट देखेंगे, 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखक को दिया गया है? 11 दिसंबर 2024 को। तो सूर्यबाला को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए मिला है? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी को लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, उपन्यास कौन देश की वासी वेणु की डायरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, 34वें व्यास सम्मान की घोषणा किस संस्था ने की है? तो 34वें व्यास सम्मान की घोषणा के बिरला फाउंडेशन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्यबाला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यबाला का जन्म आपको वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है? 34वें व्यास सम्मान में कितनी पुरस्कार की राशि दी जाती है? तो आपको 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है पेंशनर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भावेश जैन को किस संगठन का MD और CEO नियुक्त किया गया है? 12 दिसंबर 2024 को। तो ट्रांस यूनियन सिविल को आपको भावेश जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारती कोहली को किस क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में मान्यता मिली है? 9 दिसंबर 2024 को। तो बैंकिंग के क्षेत्र में मान्यता मिली है। नेक्स्ट देखेंगे, भारती कोहली किस समूह द्वारा सम्मानित की गई है? वोमेन एंड एडमिर के द्वारा सम्मानित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारती कोहली किस बैंक के डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक है? भारती कोहली किस बैंक डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक है? तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC न्यूयॉर्क USA के निदेशक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है 29वीं वार्षिक NHRC अंतर्देशीय सशस्त्र पुलिस बल वाद विवाद प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? 13 दिसंबर 2024 को। तो आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं 29वीं वार्षिक NHRC अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद विवाद प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो आपको CISF ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है प्रतियोगिता का आयोजन किसके तत्वाधान में किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वाधान में NHRC के तत्वाधान में किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है चैस्था कोचर गुड सेमेरिटन अवार्ड का पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? 16 दिसंबर 2024 को। तो सूरज प्रकाश वैद्य को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सूरज प्रकाश वैद्य को द मैन ऑफ गोल्डन आवर के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की सहायता के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है चेइस्ता कोचर गुड सैमरिटन अवार्ड की स्थापना किसकी याद में की गई है? तो चेइस्ता कोचर के याद में आपको अवार्ड की गुड सैमरिटन अवार्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 16 दिसंबर 2024 को। तो आपको जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फेफड़ों की किस बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है? तो आपको इडियोपैथिक पेलोनरी फाइब्रोसिस के कारण हुआ है। कहता है फेफड़ों की किस बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है? तो इडियोपैथिक पेलोमनरी फाइब्रोसिस के कारण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, जाकिर हुसैन के पिता कौन थे? तो जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक थे। नेक्स्ट देखेंगे, जाकिर हुसैन ने अपने कैरियर में कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? कहता है जाकिर हुसैन ने अपने कैरियर में कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 4 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में उन्होंने कौन से 3 पुरस्कार जीते हैं? क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार 2024 में उन्होंने कौन से 3 पुरस्कार जीते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ समसामयिकी वाद एल्बम एज वी स्पीक का, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मोमेंट का, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन पास्तों का जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है जाकिर हुसैन को अन्य कौन से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं? तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाट्य का आपको राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, जाकिर हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो जाकिर हुसैन का निधन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट है, उनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो तबले का जादूगर के जाकिर हुसैन को उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विजय दिवस भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय फिल्म द कुबाया स्टोरी ने किस प्रतिष्ठित पुरस्कार में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार जीता है? 12 दिसंबर 2024 को। तो TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार में जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है 13वीं TVI ग्लोब सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार कहाँ आयोजन किया गया है? तो आपको लंदन में किया गया है। कहाँ? 13वीं TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 30वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल कंपटीशन का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 4 से 11 दिसंबर 2024 को। तो अस्टाडोडा तारिका बुल्गारिया को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ट डायरेक्टर इंटरनेशनल कंपटीशन का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो बिलोव्ड ट्रॉपिक पनामा को मिला है। बिलोव्ड ट्रॉपिक पनामा को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन लैंग्वेज फिल्म्स पुरस्कार का निदेशक को मिला है? किस निदेशक को मिला है? कौन सा? बेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन लैंग्वेज फिल्म पुरस्कार किस निदेशक को मिला है? तो आर्यन चंद्र प्रकाश को मिला है, अजूर में। नेक्स्ट है, बेस्ट फिल्म इन इंडियन लैंग्वेज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो लाछी को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कितने गाजी आए कितने गाजी गए माई लाइफ स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? 9 दिसंबर 2024 को। तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KGS ढिल्लों ने लिखे हैं। कौन सा? कितने गाजी आए और कितने गाजी गए माई लाइफ स्टोरी किनकी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KJS ढिल्लों का है। नेक्स्ट, कितने गाजी आए कितने गाजी गए माई लाइफ स्टोरी कौन सा पुरस्कार मिला है? तो क्रॉसवर्ड पुरस्कार मिला, क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक को 14वें दलाई लामा तेंजिन गयासो ने किसके साथ मिलकर लिखी है? तो हार्वर्ड सी कटलर के साथ मिलकर लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है प्रेसिडेंटल कॉलर्स पुरस्कार किस पुलिस बल को प्रदान किया गया है? 15 दिसंबर 2024 को। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
प्रेसिडेंटल कॉलर्स पुरस्कार को किसने प्रदान किया है? तो राजनाथ सिंह ने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स 1999-2024 पुस्तक के लेखक कौन है? कहता है ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स 1999-2024 पुस्तक का लेखक कौन है? मणिशंकर अय्यर है। नेक्स्ट है ऑन सी जिनपिंग हाउ सी द मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म इज शेपिंग चाइना एंड द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो केविन रड है। कहता ऑन सी जिनपिंग हाउ सी द मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म इज शेपिंग चाइना एंड द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो केविन रड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट आइडियाज इन द यूनिवर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो सीन एम कैरोल है। सीन एम कैरोल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है ऑन ब्यूटी द सिनेमा ऑफ संजय लीला भंसाली पुस्तक का लेखक कौन है? तो पशु पर परशुराम है। करता प्रत्युष पर परशुराम है। कौन? ऑन ब्यूटी द सिनेमा ऑफ संजय लीला भंसाली पुस्तक का लेखक कौन है? प्रत्युष पर परशुराम है। नेक्स्ट है विश्व शास्त्र इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो ध्रुव जयशंकर है। कौन? विश्व शास्त्र इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? ध्रुव जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न। फीडे FIDE फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच में। तो आपको सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है कितने गेम मैच आयोजित किए जाते हैं? कहता है कितने गेम या मैच आयोजित किए जाते हैं? तो 14 गेम का मैच आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो गुकेश डी भारत के हैं, जो 18 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है उप विजेता कौन था? तो उप विजेता डिंग लीरेन चीन का था। नेक्स्ट देखेंगे अब तक कितने भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियन बने हैं? तो सिर्फ 2 बने हैं, विश्वनाथ आनंद और गुकेश डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किस श्रृंखला का आयोजन किया गया? 5 से 11 दिसंबर 2024 को। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला श्रृंखला 3 मैच का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया महिला ने जीता है 3-0 से। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो एनाबेल सदरलैंड को घोषित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू T20 क्रिकेट से संबंधित है, जो भारत में होता है। नेक्स्ट देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में कितने टीमों ने भाग लिया? 13 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच में। तो 38 टीमों ने भाग लिया। नेक्स्ट कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो मुंबई बना और दूसरा खिताब जीता है। मुंबई दूसरा खिताब आपको जीता कौन? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है कौन सी टीम उपविजेता रहा? तो कौन सी टीम उपविजेता रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का? तो आपको मध्य प्रदेश उपविजेता रहा। नेक्स्ट है टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को चुना गया है, जो मुंबई के हैं। नेक्स्ट देखेंगे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई है? 7 से 15 दिसंबर 2024 को। तो मस्कट ओमान में किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कितनी अंडर-21 महिला टीमों ने भाग लिया? कहता है इसमें कितनी अंडर-21 महिला टीमों ने भाग लिया? तो आपको 10 टीमों ने भाग लिया। नेक्स्ट है कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो आपको भारत चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है किस टीम को उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा? तो आपको चीन को उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट है किस टीम ने कांस्य पदक जीता? तो किस टीम ने? तो दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा गोल किस खिलाड़ी ने किए हैं? तो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल दीपिका ने किया है, जो भारत के 12 गोल किए हैं। भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? तो भारतीय टीम के कप्तान ज्योति सिंह थी। नेक्स्ट है ITTF मिश्रित टीम विश्व कप टेबल टेनिस 2024 की मेजबानी किस शहर में की गई है? 1 से 8 दिसंबर 2024 को। तो जेंगदू चीन में किया गया है। कहता है कि
ITTF मिश्रित टीम विश्व कप टेबल टेनिस 2024 की मेजबानी किस शहर में किया गया है? तो जेंग्ड चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी टीम विजेता रहा? तो आपको चीन विजेता रहा है। कौन सी टीम उप विजेता? तो उप विजेता कोरिया गणराज्य दक्षिणी कोरिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कतर मास्टर्स शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता है? 2 से 13 दिसंबर 2024 को तो आंद्रेई एसीपेंको ने जीता है। किसने? आंद्रेई एसीपेंको ने जीता है। नेक्स्ट है, उप विजेता कौन रहा? तो अर्जुन एरिगौसी रहा है, जो भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 से 10 दिसंबर 2024 को तो नई दिल्ली में किया गया है, पहली बार भारत में। कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया था? 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 8 टीमों ने भाग लिया है। कुल कितने मैच आयोजित किए गए हैं 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में? तो 20 मैच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी टीम स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको जापान स्वर्ण पदक जीता है। किस टीम ने रजत पदक जीता है? तो आपको दक्षिणी कोरिया ने 20वीं एशिया चैंपियनशिप हैंडबॉल का प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो दक्षिणी कोरिया। कौन सी टीम कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक ताजिकिस्तान जीता है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपको 6ठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? 11 दिसंबर 2024 को तो हारिस राउफ पाकिस्तान का और डैनी बायाट हॉज इंग्लैंड के महिला को मिला है। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने किसे भारतीय खिलाड़ियों के एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट को प्रबंधन करने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट क्या है? तो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट डोपिंग रोधी उपकरण है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट किस प्रकार के मापदंडों का विश्लेषण करता है? तो रक्त और एस्टेरॉयड प्रोफाइल का आपका विश्लेषण करता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आपका 15 से 21 दिसंबर का 2024 का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।